Hello everyone, welcome to Math Series. And in today's lecture, we are going to solve a Aerodope question. It's not lecture actually, it's video. So yeah, let's solve. तो ये क्या है कि we have a let's see the question first. एक round half angle उसका this is 2 okay तो half angle alpha और alpha होगा. Alright. Now the radius दे रखा है base radius of ये सिलेंडर है. ओके नाउ इसकी बेस जो है वो है r और ये टोटल लेंथ जो होगा वो 2 अल्फा. सो द हाफ विल बी अल्फा. ऑलराइट. नाउ so r without slipping over a horizontal plane the cone apex is hinged. so ये जो पॉइंट है ये हिंज है. o और c का लेवल सेम है. o और c का ये पॉइंट c है और ये o तो दोनों का लेवल क्या है सेम है. ऑलराइट. द कोन बेस सेंट the velocity of c is v is equals to okay velocity दे रखा है. what we have to find the moduli of we have to find the vector of angular velocity. so in this question अगर देखा जाए तो यहाँ दो angular velocity होगी. कैसे दो angular velocity I mean दो डायरेक्शन में होगी. कैसे होगी दो डायरेक्शन में? ये जो सिलेंडर है ये ऐसा राउंड करते जा रहा है. ओके तो एट सम पॉइंट ये इधर ऐसा चला जाएगा और एट सम पॉइंट ये फिर इधर आ जाएगा. ऑलराइट ऐसा कुछ. तो ये ऐसा राउंड हो रहा है इफ़ यू कैन इमेजिन. सो द वन विल बी इन अपसाइड लाइक ये राउंड हो रहा है और ये वेलोसिटी v से जा रहा है. ऑलराइट. और वन क्या होगी जब ये इधर ऐसा राउंड कर रहा है. जब ये इधर ऐसा राउंड कर रहा है सो वन विल बी इन दिस डायरेक्शन. ऑलराइट तो दोनों को हमें सम कर देना है एंड वी विल गेट द वैल्यू. सो लेट्स स्टार्ट solving the question. So first of all let's make a clear diagram. ये कुछ ऐसा है and we have a cylinder like this. This is the cylinder. Sorry, this is a cone. और ये alpha and this is r. Now first what we have to do, we have to calculate this value. Alright, this is for example h. Let's take this h and अगर ये velocity v से जा रहा है alright v से जा रहा है जो कि question में दे रखा है. So will you get this is let's say this is omega naught. So ये होगा omega naught. What will be the value of omega naught? So let's calculate this. First, what is the value of h? So if we see this is a triangle. एक triangle है something like this. ये alpha है. We have h और ये r. So by trigonometry rule we will get the value of h is equals to r cot alpha. Alright, this is a simple trigonometry formula, nothing much. So yeah, now हमने h calculate कर लिया. So let's calculate this omega naught. So omega naught will be v upon h is equals to v upon r cot alpha. Alright, ये part clear है. Now let's see one more omega. So एक जो होगा अगर हम इसे ये पॉइंट से देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ऊपर से. ऑलराइट तो हम ऐसा देख रहे हैं. सो लेट्स सी दिस वन. अगर हम इसे अपसाइड से देखें तो ये कुछ ऐसा मूव कर रहा है. ऐसा इनिशियली ये था ऐसा था एंड फाइनली ये जो होगा ये एंगल में कोई टाइम पर आ जाएगा. ठीक है. और हाँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वॉज इनिशियली एट ज़ीरो एंगल एंड ये एंगल में आ गया. लेट्स से दिस थीटा.
easy state. ओके सो हाँ, ये जो एंगल होगा ये थीटा हो जाएगा। सो दिस इज ओमेगा एस। तो ये ओमेगा एस जो जाएगा वो यहाँ ऐसा चला जाएगा एंड हाँ, तो ये ऐसा कुछ घूम रहा है। सो लेट्स सी। उसे क्या बात के किस्म नहीं निकाई क्योंकि आप ही हम क्या बात कर रहे थे Sweetie. तो ओमेगा एस की वैल्यू क्या होगी? ये जो सिलेंडर है ऐसा कुछ, ये अगर वी वेलोसिटी से ऐसा जा रहा था और ये कुछ ऐसा है वी वेलोसिटी से जा रहा था, तो इसके सारे पॉइंट ऐसे वी वेलोसिटी से जाएंगे, तो इसका अपर पॉइंट भी वी वेलोसिटी से जाएगा। कुछ ऐसा अगर हम ड्रॉ करें, ये पीछे से ऐसा सिलेंडर है ना, ये जो पॉइंट है ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, ऑलराइट, और ये पॉइंट है ये वी वेलोसिटी से जा रहा है और ये आर है। तो यहाँ का ओमेगा क्या होगा? ओमेगा एस इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ऑलराइट, क्योंकि सिंस रोलिंग, ऑलराइट। ना जो ओमेगा टोटल होगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एस, वेक्टर एडिशन होगा। सो लेट्स ऐड दिस। अब क्या हो जाएगा कि वेल पुट द वैल्यू, तो ये के कैप होगा। अगर हम ऐसा ले कि दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स, और ये जो अपर साइड है वो जेड होगा, ऑलराइट। अगर ये इस तरीके से लें तो जो ये वाला पार्ट होगा ओमेगा नॉट, वो ओमेगा नॉट की कैप हो जाएगा प्लस, अब देखो ये एंगल में है, ओके, यहाँ से एक थीटा बना रहा है, तो ये जो होगा ये ओमेगा, दिस वाज ओमेगा एस, हाँ, तो ओमेगा एस कॉस ऑफ थीटा और ये पॉइंट ओमेगा एस साइन ऑफ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा आई कैप। सो लेट्स राइट दिस, ओमेगा एस कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस ओमेगा एस साइन ऑफ थीटा जे कैप। अब इसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, तो मॉड होगा इज इक्वल्स टू लेट्स पुट द वैल्यू फर्स्ट। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू थी वी अपॉन आर कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस वी एस की वैल्यू थी वी अपॉन आर कॉस ऑफ अल्फ़ा, ई की कैप था, ये आई कैप था, प्लस वी अपॉन आर साइन ऑफ थीटा, ये जे कैप था। सो नाउ कैलकुलेट दिस। अब क्या हो जाएगा? सॉरी दिस वाज वेक्टर्स, ठीक है, हमने बस वैल्यू पुट किया था। तो मॉड्यूलस जो होगा वेक्टर का वो होगा अंडर रूट ऑफ वी अपॉन आर कॉट अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस वी अपॉन आर कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस वी अपॉन आर साइन थीटा टू द होल स्क्वायर, ऑलराइट। तो अब ये जो होगा ये हो जाएगा वी अपॉन आर टू द होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये जो होगा ये हो जाएगा वी अपॉन आर टू द होल स्क्वायर इंटू कॉट 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। सो अब वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को अगर हम रूट से कॉमन ले लें तो वी विल गेट द वैल्यू ओमेगा टोटल इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, रूट के बाहर ले लिए नाउ 1 अपॉन कॉट ऑफ अल्फ़ा, ऑलराइट वेट अ सेकेंड, हम यहाँ कॉट ऑफ अल्फ़ा ले रहे थे। सो या जो होगा कॉट ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा
अब कॉट ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 1, सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस, तो ये जो होगा ये 10 प्लस 1, सो दिस विल बी 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू, सो अंडर रूट में इट विल बी सेक अल्फ़ा। और हाँ, तो what we will get is v upon r 1 upon cos of alpha. So this is the value of omega t. Let's put the value. v की वैल्यू थी वो थी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन r की वैल्यू थी वो थी 5 सेंटीमीटर इंटू 1 अपॉन cos of alpha की वैल्यू थी, सो अल्फ़ा की वैल्यू जो थी वो थी 30. सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस हमें क्या मिलेगा कि ये होगा √3 अपॉन 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा cos of 30, so we'll get the final answer. Alright, और सेकंड क्या था, अब ये था कि द वेक्टर ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन. सो अब ये फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, इट्स सिंपल कि अगर हम ये जो ओमेगा था हमारे पास, ओमेगा टोटल तो जो अल्फ़ा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, इट विल बी डी ओमेगा टी अपॉन डी टी ऑब्वियसली. सो तो इसमें ये सब तो ठीक है, पर थीटा क्या होगा. अब हमें ये ऐसा ले लेते हैं कि अगर ये ओमेगा से अगर ये ओमेगा नॉट से जा रहा है, ऐसा मूव कर रहा है ऐसा, सो ओमेगा नॉट इंटू टी एट टाइम टी इज इक्वल्स टू थीटा. ऑलराइट, ये टाइम टी में है, सो थीटा की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे हम, ओमेगा टी. लेट्स डू दिस. So let's put the value. So we will get d omega upon dt is equals to minus omega s omega naught sine of omega naught t I cap plus omega s omega naught cos of omega naught t j cap. Alright, now let's take the mod. So this is अल्फ़ा का मॉड्यूलस होगा ओमेगा नॉट ओमेगा एस इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा नॉट ओमेगा टी प्लस स्क्वायर ऑफ ओमेगा नॉट, सो इट विल बी ओमेगा नॉट ओमेगा एस. अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, सो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर क्या हुआ, वी स्क्वायर 10 ऑफ अल्फ़ा अपॉन आर स्क्वायर. सो फाइनल आंसर क्या हुआ, ओमेगा टोटल जो था उसका मॉड्यूलस था वी अपॉन आर कॉस ऑफ अल्फ़ा, एंड जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा था वो था ओमेगा एस ओमेगा नॉट, जो किसके बराबर था, वी स्क्वायर 10 अल्फ़ा अपॉन आर स्क्वायर. सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था अगर तुम ये अप्रोच समझ पाते कि यहाँ जो होगा एक ओमेगा ऊपर होगा और एक ओमेगा इधर होगा, एंड या सो वैल्यू अगर पुट करोगे तो आंसर यू विल गेट. ओके, सो थैंक यू. आई विल कम अप विथ लाइक दिस काइंड ऑफ मोर क्वेश्चंस. एरोडोप के भी करेंगे एंड पाथ फाइंडर के भी करेंगे, एंड या थैंक यू, बाय बाय.